बच्चों, उभयचर होते हैं जो प्राणी ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं इस प्रकार के। और स्तनधारी ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो अंडे देते हैं। तो स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कीट और कृमि आदि निवास करते हैं। आगे आता है राष्ट्रीय पशु। बच्चों, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो बाघ ऐसा पशु है जो अब हमारे जंगलों से लुप्त हो चुका है, लगभग लुप्त हो चुका है। और गुजरात में एक क्षेत्र है गिर वन में एशियाई शेरों का बहुत एक आरक्षित क्षेत्र कहा जा सकता है। वहाँ पर एशियाई शेरों को बहुत संभाल के रखा जाता है। और आसाम में एक सींग वाले गैंडे और हाथी का निवास पाया जाता है। केरल और कर्नाटक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊँट हमारे भारत देश में जो थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में है और कच्छ के रण में है, वहाँ पर ऊँट पाया जाता है। और वहाँ पर कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं ऐसे जानवर। और राष्ट्रीय पशु बाघ के अलावा हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी भी है जो मोर है। मोर इतना सुंदर, देखने में इतना सुंदर लगता है और इसलिए इसको हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। भारत में बहुत सारे पक्षी तरह तरह के पाए जाते हैं, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख आदि। और इनमें से आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बनाए गए हैं जहां पर पक्षियों की सुरक्षा की जाती है, उनको पालने के लिए और उनकी प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, और ताकि पक्षियों को उनके अनुकूल प्राकृतिक निवास प्रदान किया जा सके। बच्चों, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आपका राष्ट्रीय पशु क्या है और राष्ट्रीय पक्षी कौन है। और इन राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को संभाल कर रखने के लिए, इनकी प्रजातियों को बचा कर रखने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे राष्ट्रीय आरक्षित क्षेत्र, वनों को आरक्षित किया जा रहा है। उनमें मतलब शिकार करने के लिए मनाही कर दी गई है और वहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है और उनके निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। क्योंकि भारत में बाघों की संख्या, हाथियों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है और ऐसे बहुत सारे प्रजातियां हैं जिनकी, बहुत सारे पशुओं की प्रजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। जंगली जानवरों का शिकार करके उनके शरीर की विभिन्न चीज़ों से, जैसे हड्डियों से, सींगों से, उनकी खाल से, पंखों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और जैसा कि हम लोग ऐसी चीज़ों से आकर्षित होकर उन चीज़ों को ख़रीदते हैं तो शिकारियों को और प्रोत्साहन मिलता है। तो सरकार हमें कहती है कि, और ये हमारा नैतिक फ़र्ज़ भी बनता है कि हम इन चीज़ों को, पशुओं की खाल से, हड्डियों से, सींगों और पंखों से बनी हुई चीज़ों को ना खरीदें। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो शिकारी इनको बेच भी नहीं पाएंगे और फिर जंगली जानवर को शिकार भी नहीं करेंगे। तो सरकार ने जंगली जानवरों को बचाए रखने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में, पहले वीक में एक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है, जिससे जनता में या लोगों में ये जागरूकता लाई जा सके कि हमें वन्य जीवों को, प्राणियों को बचा के रखना है। तो बच्चों, इसी के साथ ही ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट करके। ओके, बाय बाय।